गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बड़े अच्छे घराने की। जब उसके माँ बाप ने उसको रुखसत किया था तो कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह आराम का दिन देगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो खुदा का तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना बेटी, सब्र करना। ये तालीम देके भेजा था। शौहर जालिम मिल गया, सुबह शाम मारने लगा, लेकिन औरत सब्र करती रही और औरत और शौहर के मिजाज के मुवाफिक काम धाम करना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्कुल उसके मिजाज के मुवाफिक ढल गई तो मारपीट का सिलसिला बंद हो गया, खत्म मारपीट। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा और मारपीट का सिलसिला खत्म। तो एक दिन उनके मर्द बहुत परेशान, खड़ा मुहारिम सोचे महीना भर होएगा नहीं मारे, कसके मारी के कोनो गलतियों नहीं मिले थे। तो दिल में सोची एक जुगाड़ है मारे के, गवा मछली लेके आवा बाजार से, तो लाए घर में रख दीस, तो बाहर चला के मुहारिम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि अब भाई जब बना के रखियो खाना खातिर भले खाना रखिए तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ, जब कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि यारे सब काहे बना डारे, आधा रख दी तेरे कल का खेबे रे, और अगर आधा रख दिए और आधा बनाई तो ही कह के मरबे कि आधा रख का है दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से है रे। बनावे जुगाड़ मुहारिम ठाड़ कि आज तो मरहीन मारेगा। बीवी ने खाना बनाया और जब खाना बना के रखा, बुलाने गई चलिए खाना खा लीजिए, तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा, कहीं आज तो मरहीन का है। लाठी लेके बैठा, बीवी खाना ला के रखी तो जालिम कहता है कि सब मछलियां बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल, कल का कहे रे, अरे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए मैंने रख दिया। अब उसट सब बना बनाओ प्रोग्राम है उनके खत्म, अब आगे का बोले, चुप हो गवा। तो थोड़ा बहुत खाना खाइस, लेकिन खाना कहाँ हजम हुए, बना बनाओ प्रोग्राम फेल हुई तो आदमी के खाना हजम हुए, थोड़ा बहुत खाइस के हटा दी। बीवी बड़ी नेक घर की थी, उसने आंगन में बिस्तर बिछाया, गर्मी का जमाना था। उसका शौहर जब बिस्तर पे लेटा तो बीवी बेचारी सोचने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे लिए रोजी कमाया, थका मादा लाओ पैर दबा दो। पैर दबाने गई, पैर दबा रही थी और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। सोचे बेर बेर निगाह उठा, कहा इत्तेफाक से उनका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आएगी। तो औरतियों से पूछे थे लकीर कसो रे आसमान पर, तो औरतियों देखे तो कहीं सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना वो उठाई लाठी, कहीं सायरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले है, अगर उनके मोटर को फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाई लाठी पीठ बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी रहते फरमाते हैं इंसान कितना बड़ा जालिम है। ऐ लोगो जुल्म ना करो, जालिम को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जुल्म बहुत बुरी चीज है, इसलिए पहलवान बनो। गुस्सा है तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, ना गाली बको, ना किसी को मारो, ना बीवी को तलाक दो। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे हाजिर हैं, तो एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत बड़े पीर थे। एक दफा कुछ मुरीद लोग हजरत से मिलने के लिए गए कि बहुत दिन हुआ हजरत की मुलाकात नहीं भई। चलते चलते कुछ मुरीद जब खरासान पहुंचे, खिरकान पहुंचे, तो हजरत के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया तो हजरत थे नहीं, हजरत की बीवी रहे घर में, वही निकली, दरवाजा खोली, सलाम हुआ। मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है, तो उनके बीवी चौंकी, कहीं हजरत, हजरत कौन, कौन हजरत भैया? कहा हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी।
तो उनके बीवी कहते हाय उसका हजरत कहा था, वो दज्जाल के हैं हजरत कहा था, उनके बकायम पर तो नहीं गए। तो अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हमारे पीर हुए बीवी दज्जाल मक्कार बताओ था। तो पूछिन कहाँ गए, कहीं जंगल गवाए लकड़ी ले गवाए बयावत हो। इतने में बातचीत हो ही रही थी कि लोगों ने देखा कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जब शेर पर बैठकर लकड़ी का बोझ घर लेके पहुंचे और बीवी की निगाह पड़ी, वह भाग घर में कहा हाय वो तो दुश्मनवाज शेर बलायला घर में भाग गई। लेकिन मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए। हजरत शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा और उतारने के बाद शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो दुम हिलाते हुए शेर जंगल वापस चला गया। जब जंगल में शेर चला गया तो मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने हमारे हजरत का मर्तबा इतना बुलंद किया है कि जंगल का शेर भी पर तलवा चूमता है, फर्मा बरदारी करता है। बीवी ये कहती है तो मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि जंगल का शेर आपका पैर चूमता है, आपकी फर्मा बरदारी करता है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि मेरे माँ बाप ने उससे मेरा निकाह करा दिया, जाहिला है, जाहिलियत की बुनियाद पर कुछ न कुछ बोलियां बोला करती है, मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ, आज तक न मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, सब्र करता रहा। तो अल्लाह ताला ने उस सब्र के वसीले से अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला एक इंसान अपनी बीवी के साथ जब खुशदिली करता है, एहसान करता है, तो अल्लाह ताला शौहर के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसलिए लोगों पहलवान बनो सब्र करके, लड़के पहलवान नहीं बन सकते, सब्र करो। भाई भाई से हो जाए तो सब्र करो, पड़ोसी से हो जाए तो सब्र करो। सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बढ़ाएगा। कुरान फरमाता है वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जिन्होंने सब्र किया अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता फरमाया। तलाक न दो, हदीस पाक में है। अज महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, काला उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी की खबर सुनाई गई। कैसे आदमी? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलक़ातिन जमिया, ऐसे आदमी की खबर सुनाई गई जिस आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। बताया गया हुजूर से कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो हुजूर बैठे थे, हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला, फरमाया अयलअबु बिकिताबिल्लाहि, क्या वो अल्लाह की किताब से खेल खेल रहा है, कुरान से खेल रहा है? वाना बैना धुरिकुम दराहाले, कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना कर दिया कि एक साथ बीवी को 3 तलाक न दो, तो क्यों दिया? हुजूर नाराज होके खड़े हो गए, क्या मेरी जिंदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? लिहाजा लोगों तलाक न दिया करो, सब्र कर लो, घर छोड़ दो। जब घर में तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओगे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है।